जीत हुई है और जीत के बाद आप घूम भी रहे हैं। एक चीज़ देखने को मिला कि सम्राट चौधरी का पैर छुए हैं जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उसके बाद थोड़ा सा मतलब लोग सवाल कर रहे हैं। अभिभावक का पैर छूना कोई ख़राब बात थोड़ी है। निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी जी हम लोग से बड़े हैं, उम्र में, पद में भी बड़े हैं, और चूँकि मेरे लाइफ का पहला ये मतलब पोस्ट हुआ, पहली बार हम निर्वाचित हुए हैं, तो निश्चित तौर पे जितने बड़े अभिभावक हैं सबका पैर छू के आशीर्वाद लिया। इसमें मरमरिंग करने की कोई बात ही नहीं है, गॉसिप वाली कोई बात ही नहीं है। लोग क्यों करते हैं मतलब गॉसिप? अब जो गॉसिप करते हैं, मरमरिंग करते हैं, आप उनसे पूछिए ना। मेरा जो स्वभाव है वो हम करते हैं। ये कोई ठाकुर स्वाति बात थोड़ी है कि आप किसी को हम गए और ऐसे ही दिखावे के लिए पैर छुआ। ये अंतरात्मा से निकलता है। जब आप किसी अभिभावक से मिलिएगा और आप अपने किसी मिशन में लगे हैं और उस मिशन में आप उत्तीर्ण हो जाइएगा, तो स्वाभाविक है खुशी के मारे आँख भी छलकेगा, आप पाँव छू करके आशीर्वाद भी लीजिएगा। तो ये इन बातों को मायने ना दिया जाए। मायने ये दिया जाए कि जितनी बड़ी जिम्मेवारी हमको मिली है, सब लोगों का आशीर्वाद और स्नेह इसी तरह मिले कि उस जिम्मेवारी को हम बखूबी निभाएं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कैसा पल रहा है? शपथ ग्रहण समारोह बहुत अच्छा रहा और आभार व्यक्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि निश्चित तौर पे जिस तरह से ट्रोलिंग चल रहा था पूरे न्यूज़ चैनलों में, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा सम्मान बढ़ाया और मेरा जो शपथ ग्रहण करवाने वो खुद आए। ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे शपथ ले उसके बाद मीडिया से बात करते हुए बोले कि बटन नहीं चलेगा, कलम चलेगा। ये नहीं, क्यों? हमने ये नहीं बोला। हमने कहा बटन जो है, कलम की ताकत के आगे बटन का जोर नहीं चलेगा, और कलम की ताकत तो हर वक्त दिखता है। तो निश्चित तौर पे बैलेट से चुनाव हुआ और हम लोग तो और क्या ये आप लोग भाजपा चाहते हैं कि ईवीएम निश्चित पूरे जितने समाजवादी लोग हैं सब लोगों की यही मांग है भाजपा से कि आप एक बार मत पत्र से मतदान करवाइए। त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है और बहुत जिम्मेवारी सौंपी है, कैसे इसको निर्वहन कीजिएगा? सब लोगों का आशीर्वाद स्नेह रहेगा। निर्वहन करने के लिए कल शपथ हुआ है और आज हम निरंतर अपने कार्यक्रम में हैं। जगदीशपुर भी गए, बक्सर गए, अभी यहाँ चारघाट हैं, यहाँ के उपरांत जाना है मुझे अमई। तो जो कार्यक्रम में यहाँ जनप्रतिनिधि बुलाते हैं समय बड़ी कम मिला है। और आज एक मौखिक तौर पे हमने जिलाधिकारी महोदय को बोल दिया है, उनसे जिलाधिकारी को, कि ऐसा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि भवन है निश्चित तौर पे एक लिखित ज्ञापन उनको सौंप दिया जाएगा, मेरे द्वारा एक लिखित दे दिया जाएगा। और हमने मौखिक ये कहा है कि इस माह के बाद हम लोग जनप्रतिनिधियों से अपना निरंतर भेंट मुलाकात स्टार्ट करेंगे। इस क्रम में जो भी जनप्रतिनिधि भवन है उन सब को सारे वीडियो जो स्थानीय वीडियो हैं उस ब्लॉक के, उनको निर्देश कर दिया जाए कि अविलंब जितना यथाशीघ्र हो आप उनको खाली कराएं। प्रखंड वाइज आप जी प्रखंड वाइज। जिस भवन की बात कर रहे हैं और बैठने की बात कर रहे हैं, वो तो बीजेपी की विश्वसूत्री का कब्जा है। बिहियां देख लीजिए, वहाँ सारी जानकारी है पत्रकार भाई। और इसी जानकारी के उपरांत ही हमने तो आपको कई बार साक्षात्कार में बताया है, चुनाव के क्रम में कई लोगों ने बताया, कई ब्लॉकों की ऐसी स्थिति है। और कम और बेश आरा से ज़्यादा बक्सर की स्थिति है। आरा में तो कुछ ब्लॉकों में जनप्रतिनिधि अपना भवन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बक्सर में मुझे लगता है कि लगभग सारे जनप्रतिनिधि भवनों पे या तो विसूत्री है या फिर प्रशासन द्वारा ये क्या कहते हैं आधार वगैरह की जो व्यवस्था होती है उसका चल रहा है। तो ये सारी बातों को लेकर के उनसे बात हुई है। निश्चित उस पर हम लोग कार्य करेंगे। जो मतलब अब दिखेगा कि एमएलसी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो मतलब सदस्य हैं उनके साथ हरदम मेल मिलाप, बिल्कुल उनका कहिए एक सौहार्दपूर्ण बॉन्डिंग दिखेगी हमारे वार्ड से लेकर के और एमएलसी के पद तक। एमएलसी, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखियागण और वार्ड सदस्य, हम लोग 5 आदमी हैं और पांचों जब मुट्ठी बनेगी तो एक ताकत का निर्माण होगा और उसी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे अपने हक और अधिकार।